नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज तोमर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे विवाद के बारे में। ऐसा क्या हुआ जिस वजह से फिलिस्तीन ने इजराइल पर 200-300 रॉकेट दाग दिए, बदले में इजराइल ने भी फिलिस्तीन पर रॉकेट दाग दिए, जिससे सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। बात करते हैं इजराइल की। जो येलो कलर का आपको मैप में दिख रहा होगा, इजराइल 1948 में एक स्वतंत्र देश बना था जिसकी 2 राजधानियां हैं। राजधानी, पहले नंबर वाली राजधानी है जेरूसलीम और दूसरी पॉलिटिकल राजधानी है वो है तेल अवीव। दोस्तों, फिलिस्तीन भी 1948 में एक स्वतंत्र देश बना था और वो भी अपनी 2 राजधानियां बताता है। पहली जो राजधानी है वो है जेरूसलीम और दूसरी जो राजधानी है वो है रामल्ला। दोस्तों, बात करते हैं अपने टॉपिक की कि ऐसी क्या बात हो गई जिस वजह से फिलिस्तीन और इजराइल एक दूसरे की जान लेने पर तुले हैं, एक दूसरे पर दिवाली की तरह पटाखे फोड़ने लगे हैं। अभी का जो फिलिस्तीन आप देख रहे हैं वो 2 भागों में बटा हुआ है, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। गाजा पट्टी पर हमास का कब्जा है। गाजा पट्टी पर हमास का कब्जा है, जहां से उसने इजराइल के तेल अवीव जैसे बड़े शहरों पर दिवाली जैसे रॉकेट फोड़े हैं। दोस्तों, आज जिसे आप इजराइल समझ रहे हैं वो किसी समय एक पूरा फिलिस्तीन हुआ करता था। आज़ादी से पहले पूरा ये एक फिलिस्तीन हुआ करता था। 1948 में जब फिलिस्तीन को अंग्रेजों ने आज़ाद किया तो इसके 2 टुकड़े कर दिए, इजराइल और फिलिस्तीन। 2 टुकड़े कर दिए, इजराइल और फिलिस्तीन। इसके बाद इजराइल और फिलिस्तीन आपस में लड़ते रहे। इजराइल तो अपनी टेक्निक का यूज करके एक शक्तिशाली देश बन गया, अपनी स्थिति को उसने तो सुधार लिया, और फिलिस्तीन के पास कुछ भी नहीं रहा। इसके बाद फिलिस्तीन और इजराइल एक दूसरे से झगड़ा करते रहे और उसका खामियाजा फिलिस्तीन ने अपनी जमीन चुका करके किया। दोस्तों, जितनी बार फिलिस्तीन ने इजराइल पर आक्रमण किया है उसका खामियाजा उसने अपनी जमीन चुका कर किया है। आज स्थिति ये है कि फिलिस्तीन बिल्कुल छोटा सा रह गया है, बिल्कुल चीन की तरह। जैसे चीन ने तिब्बत पर आक्रमण करा है और तिब्बत को बिल्कुल छोटा सा छोड़ा है, जमीन हड़प हड़प के। अभी जो मामला सामने आया है वो कुछ इसी तरीके का है, और जो मामला सामने आया है वो जेरूसलीम को लेकर आया है। जॉर्डन की तरफ वेस्ट बैंक के ठीक बगल में जेरूसलीम है, जहां हुक्म इजराइल का चलता है, परंतु यहाँ फिलिस्तीनी ही रहते हैं जो जेरूसलीम को अपनी राजधानी बताते हैं। परंतु इजराइल इसको अपनी राजधानी पहले से ही घोषित कर चुका है, तो 2 देशों की एक राजधानी तो हो नहीं सकती, झगड़ा तो होना ही है। और दोनों देश ठहरे बंदूकों वाले, तो झगड़ा तो होना ही होना है, स्वाभाविक है। दोस्तों, फिलिस्तीन और इजराइल 2 धार्मिक देश हैं। फिलिस्तीन मुस्लिमों का देश है और इजराइल यहूदियों का देश है। जेरूसलीम अरब रीजन का ही एक शहर है। जेरूसलीम है ना, वो अरब रीजन का ही एक शहर है जहां इस्लाम, ईसाई और यहूदी तीनों धर्मों के लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ अल अक्सा नाम की एक मस्जिद है जो मुसलमानों के लिए मक्का मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। मक्का मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थान है वो है अल अक्सा मस्जिद। फिल्म ईसाइयों का भी पवित्र स्थान है। कहते हैं कि जीसस को इसी जगह पर सूली पर चढ़ाया गया था और यहीं पर वो फिर से जन्मे थे। यहूदी कहते हैं कि यहाँ की बेस्ट वॉल है, यहाँ उनका पवित्र स्थान है। बेस्ट वॉल इसलिए क्योंकि यहूदियों का यहाँ मंदिर माना जाता था जिसे रोमन द्वारा तोड़ दिया गया। सिर्फ एक दीवार बची हुई है जिसे वेस्ट वॉल के नाम से जाना जाता है। फिलिस्तीन का कहना है, जो फिलिस्तीन देश है उसका कहना है कि इजराइल कब्जेबाज है और वह 1967 से पहले वाली
सीमाओं पर वापस चला जाए, यानी कि जितना हमारा था वो हमें वापस कर दे, और इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं एक संगठन है हमास, जिसे अमेरिका ने एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है, जिसे अमेरिका एक आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है दोस्तों। परंतु हमास फिलिस्तीन में चुनाव भी लड़ता है और मुस्लिम देशों में बहुत मजबूत पकड़ रखता है। दोस्तों बात करते हैं ऐसा क्या हुआ जिससे इजराइल और फिलिस्तीन एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए हैं, एक दूसरे पर रॉकेट दागे जा रहे हैं, लोगों की मृत्यु हो रही है। आखिर में ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या घटना हुई है? दोस्तों इजराइल सुप्रीम कोर्ट ने बीते रविवार को पूर्वी जेरूसलम से फिलिस्तीनियों के 7 परिवारों को निकालने का आदेश दिया था और उनकी जगह पर यहूदियों को लाने की कही थी, जिससे फिलिस्तीनियों में नाराजगी फैली और हिंसा का दौर शुरू हो गया। इस वजह से फिलिस्तीन और इजराइल एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए हैं। तो दोस्तों इस तरीके की रोचक जानकारियां प्राप्त करने के लिए बने रहिए हमारे साथ ट्रू फैक्ट्स पर। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।